1 अप्रैल 2026 से नया वित्त वर्ष 2026-27 लागू हो चुका है और इसी वित्त वर्ष के साथ काफ़ी सारे बदलाव भी हुए हैं जिनका असर डायरेक्ट हमारे दैनिक जीवन पर पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से बदलाव है। तो सबसे पहला बदलाव, अब आपको E20 पेट्रोल ही मिलेगा, यानी 20% इथेनॉल मिलाकर ही आप सभी को पेट्रोल दिया जाएगा, जिससे बताया जा रहा है कि गाड़ियों की माइलेज पर असर पड़ेगा, सभी वाहनों की माइलेज पर असर पड़ेगा। इससे किराया महंगा हो सकता है। अलग अलग रिपोर्ट्स की माने तो लोग E20 पेट्रोल को गाड़ियों के लिए सही नहीं बता रहे हैं और पुरानी गाड़ियों के लिए तो बिल्कुल सही नहीं बताया जा रहा है। दूसरा बदलाव हुआ है टोल प्लाजा से संबंधित। अब टोल प्लाजा पर टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है, 5 से 10% की बढ़ोतरी वहां पर की गई है। और अगर आप फास्टैग का एनुअल सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं तो उसमें भी बढ़ोतरी कर दी गई है। जहां अब तक 3000 के आसपास एनुअल सब्सक्रिप्शन मिल जाता था, वहीं अब 3075 रुपए के आसपास बताया जा रहा है एनुअल सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इसी के साथ एक बदलाव इनकम टैक्स से संबंधित भी हुआ है। 12 लाख तक इनकम वालों को अब इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इसी के साथ नई कारों की दरों में बढ़ोतरी हुई है। तो अगर आप कार खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये खबर अच्छी नहीं है। इसके अलावा डिजिटल जनगणना भी 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो गई है, यानी आप अपने मोबाइल से जनगणना कर सकेंगे और बता पाएंगे आपके परिवार के हालात क्या है, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, आप क्या काम करते हैं, वगैरह वगैरह। इसी के साथ एक बड़ा बदलाव एटीएम ट्रांजैक्शन से संबंधित भी हो रहा है। कई बैंकों में हर महीने के 5 ट्रांजैक्शन मुफ्त किए गए हैं, जैसा कि बताया जा रहा है HDFC बैंक में, और कई बैंकों में 3 ट्रांजैक्शन ही मुफ्त किए गए हैं। और अगर आप लिमिट से अधिक एटीएम यूज करते हैं, नगद निकासी करते हैं, तो प्रति ट्रांजैक्शन 23 रुपये आपको चार्ज देना होगा, जो कि ग्राहकों के लिए अच्छी खबर नहीं है। एक बदलाव पेंशन से संबंधित भी, अगर आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन जिसमें वृद्धा, विधवा या विकलांग पेंशन मिलती है तो वो पेंशन 1 अप्रैल से 1450 की जा रही है। हर महीने वृद्धजनों को अब 1450 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा पैन कार्ड बनाना भी 1 अप्रैल से मुश्किल हो चुका है। अब आपको DOB प्रूफ भी साथ में देना होगा, सिर्फ आधार कार्ड से पैन कार्ड नहीं बनेगा। और आधार कार्ड DOB प्रूफ के रूप में, यानी जन्मतिथि प्रूफ के रूप में नहीं चलेगा। तो अब पैन कार्ड बनाएंगे तो पैन कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड के साथ साथ दूसरा डॉक्यूमेंट भी लेकर जाएं, जिसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट वगैरह और कई डॉक्यूमेंट इंक्लूड किए गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। इसी के साथ क्रेडिट स्कोर से संबंधित भी 1 अप्रैल से बदलाव हुआ है। अब हर माह आपका क्रेडिट स्कोर अपडेट होगा, यानी अगर आपकी एक भी किस्त ड्यू होती है तो उसका डायरेक्ट असर क्रेडिट स्कोर पे दिखाई देगा और उसके बाद हो सकता है आपको लोन वगैरह मिलने में भी दिक्कत आए। इसके अलावा घरेलू गैस कनेक्शनों में, जैसा कि आप सभी को पता है, घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमत जो है वो 60 रुपये से बढ़ा दी गई थी, और जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर है उनकी कीमत 115 रुपये बढ़ाई गई थी। लेकिन अभी कॉमर्शियल सिलेंडर में 195.5 रुपये बढ़ा दिए गए हैं, जो कि एक बड़ी बढ़ोतरी है और इसका डायरेक्ट असर देखने को मिलेगा। हर चीज़ महंगी होने की यहाँ पर उम्मीद है। इसी के साथ यहाँ पर जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो भी बताया जा रहा है कि महंगी होगी 1 अप्रैल से, तो आम जन की जेब पर डायरेक्ट असर पड़ेगा, जिसमें बताया जा रहा है ब्रेड, बिस्कुट, जूते, चप्पल में 20 से 25% की बढ़ोतरी हो सकती है इनके प्राइस में। एक बड़ा बदलाव 1 अप्रैल 2026 से रेलवे टिकट कैंसिल करने से संबंधित हुआ है। अब अगर आप रेलवे टिकट कैंसिल करेंगे तो आप समझ लीजिए कि कब आपको कितना रिफंड मिलेगा। अगर आप 72 से 24 घंटों के अंदर रेलवे टिकट कैंसिल करते हैं तो 25% किराया काटा जाएगा। 24 से 8 घंटे से पहले अगर आप रेलवे टिकट कैंसिल करते हैं तो आपका 50% किराया काटा जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ 8 घंटे से पहले टिकट कैंसिल करना चाहते हैं तो 0 रुपये रिफंड मिलेगा, बिल्कुल रिफंड नहीं मिलेगा। तो ये एक बड़ा बदलाव है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको अगर टिकट कैंसिल करना है तो कब करना है, और उसके बाद करने का कोई मतलब नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। इन बदलावों के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि महंगाई बढ़ने वाली है? वैसे भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और इस तरह के जो नियम आ रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है कि लोगों के दैनिक जीवन पर असर पड़ने वाला है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बताइए कमेंट सेक्शन में, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।